गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, सबके बारे में एक एक करके जानेंगे। पहले जानते हैं कि सर्वनाम है क्या। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में नाउन का अर्थ होता है नाम, यानी जितनी भी चीजें जिनके नाम हैं वो सारी संज्ञाएं होती हैं। और संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए किसी लड़की का नाम नैना यादव है। अब वो खड़ी है, थोड़ी दूर पे खड़ी है थोड़ा। अब हमको उसे बुलाना है। अब हमने ये नहीं कहा कि नैना यादव यहाँ आइए, हमने कहा कि आप यहाँ आ जाइए या तुम यहाँ आ जाइए, तुम क्या कर रही हो। तो नैना यादव की जगह पे हमने प्रयोग किया तुम और आप। तो यही शब्द सर्वनाम कहलाएंगे, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। अ प्रोनाउन इज द वर्ड दैट टेक्स प्लेस ऑफ नाउन। अब बात करते हैं प्रोनाउन के पार्ट के बारे में। तो प्रोनाउन को आप छोटी किताबों में देखोगे 6-7 की, तो 7-8 भागों में बांटा गया है। 9-10 की किताब में देखोगे तो टोटल 9 पार्ट में। लेकिन हमने सर्च किया है टोटल इंटर तक की वीडियो में, तो नाउन के टोटल 10 प्रकार होते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले प्रोनाउन की। पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हम दो लोग हैं, दो लोग अब बात कर रहे हैं आपस में, तो हम जो कहेगा एक किसी की बात वो कहलाएगा फर्स्ट पर्सन। कहने वाला जो होगा वो फर्स्ट पर्सन, जिससे बात कहेगा वो होगा सेकंड पर्सन। और जिसकी बात वो करेगा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से, तो जो जिसकी बात करेगा वो कहलाएगा थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आई मी, सेकंड पर्सन में आएगा यू, थर्ड पर्सन में ही सी इट इत्यादि। अब दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिसमें सेल्फ और सब जुड़ा होता है। एवं इस सर्वनाम में होता क्या है कि जो कर्ता कार्य करेगा उस कर्ता के कार्य करने का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है। इसमें जैसे कुछ एग्जांपल इसके हैं आवर सेल्फ, हिम सेल्फ इत्यादि। दूसरा हमारा आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब ही होता है संबंध, यानी कि ऐसे सर्वनाम जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं या फिर संबंध व्यक्त करते हैं एक दूसरे से, वो कहलाएंगे संबंध वाचक सर्वनाम, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे लिखा है आई नो द बॉय हु कम हियर। अब यहाँ पे हु क्या है? ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है एवं अपने से प्रयोग हुए संज्ञा के साथ में संबंध भी व्यक्त कर रहा है। चलिए जानते हैं कैसे। जैसे आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ। हु माने जो, कम हियर जो यहाँ पर आया है। ठीक। दूसरे प्रोनाउन की बात करें अगर, तो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का हिंदी में कहते हैं, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है तो हिंदी की बात करें अगर इसकी, तो कहलाएगा अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अब अनिश्चय वाचक सर्वनाम से ही पता चल रहा है कि जो निश्चित ना हो। आ माने नहीं, निश्चित माने जो निश्चित ना हो, तय ना हो। इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे ऑल, मच, सम, इटीसी। आगे आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन का मतलब होता है विभाग, बांटना, विभाग सूचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक संज्ञा जो कि उस किसी वाक्य में प्रयोग होती है तो उनकी संख्याओं का बोध कराता है कि वो कितनी है, तो वही कहलाता है विभाग सूचक सर्वनाम। जैसे ईच, आयदर। जैसे आयदर विल गो टू दिल्ली और हर मदर, या तो मैं दिल्ली जाऊंगा या मेरी माता। इस प्रकार से आगे बात करें अगर, तो है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये भी प्रोनाउन का ही एक पार्ट है। इसको बोलते हैं प्रदर्शन वाचक सर्वनाम। अब प्रदर्शन वाचक सर्वनाम को संकेत वाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी के ओर इशारा किया जाता है, समझे, दिस दैट। जैसे कि ब्लैक बोर्ड हमारे पास में है तो पास के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? दिस इज अ ब्लैक बोर्ड। थोड़ा दूर एक लड़की खड़ी जिसका नाम नैना यादव है, तो हम क्या कहेंगे कि दैट इज अ गर्ल। तो दूर है तो दूर के लिए दैट, पास के लिए दिस का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार के कुछ सर्वनाम हैं जो प्रदर्शनवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम से ही पता चल रहा है
जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, etc। लास्ट हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है कि ये क्या होते हैं कि दो संज्ञाओं के मध्य पारस्परिक संबंध का बोध कराते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अरुण एंड यादव। अब अरुण एक अलग है, यादव कोई अलग है। ईच अदर, हेल्प ईच अदर। अब अरुण एंड यादव एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये क्या होता है कि एक दूसरे के मध्य संबंध का बोध करा रहे हैं। तो ऐसे प्रोनाउन कहलाएंगे पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।